मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? हम्म? तकदीरवान होगा तो उसको वरदान भी तो मिलेगा ना। ये पढ़ाई है, तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी क्या होना चाहिए? मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है और सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला। अब एक एक बात सुनो ध्यान से। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, श्रीमत देने वाला, अर्थात तदबीर बनाने वाला। तदबीर माना पुरुषार्थ। तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता है हम वारिस हैं। हूबहू ये फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ आश्रम। आश्रम नहीं कहेंगे, पतित है तो उसको आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही। कोई कोई कहते हैं गृहस्थ धर्म निभाना चाहिए। बाबा कहता अब गृहस्थ धर्म तो सबका है, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी बार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताए नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना, वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते। तुम जानते हो हम बरोबर कैसे थे? बोलो। हम पत्थर बुद्धि थे। बड़े खुश होते हैं हम पत्थर बुद्धि। आपको कोई वैसे कह देना तुम बेवकूफ हो, बुद्धू हो, पत्थर बुद्धि हो, तो बुरा लगेगा। भगवान कहता है तुम पत्थर बुद्धि थे, बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे और अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामानुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान तो कौन? एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहां आए हो पारस बुद्धि बनने।
पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहां मेले लगते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि, ये ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक, ये ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक, इससे बुद्धि कितना पलटती है। ये दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। कितने भाई बहन इस बात को समझते हैं कि ये ज्ञान, ये हमारी बुद्धि का भोजन है, खुराक। हम्म? खुराक बुद्धि, जो खुराक है वो भोजन से भी ऊपर है। जैसे आप लोग नहीं सर्दियों में कि भाई शरीर ठीक रहे लड्डू खाते हो, वो खुराक है। कोई कमजोर है उसको आप थोड़ा बादाम वगैरह देते हो, खुराक है। आप में से कितने समझते हो कि ये बुद्धि के लिए खुराक है। कितने फिर इसमें से मनन चिंतन करते हैं रोज। सारे हाथ नीचे। ज्ञान सुनने के बाद इसका मनन चिंतन आप करेंगे ना, वही आपको ताकत देगा। ज्ञान सुनते हैं हमें खुशी मिलती है। खुशी और ताकत में क्या अंतर है। ज्ञान सुना, वाह आज बाबा ने कितना अच्छा कहा ना, मैं तुम्हें तकदीर दे बनाता हूं, तुम्हारी विश्व का मालिक बनाता हूं। खुश, हम खुश हो गए। सचमुच अभी तो एक झोंपड़ी भी नहीं है और बाबा फिर मुझे विश्व का मालिक बनाएगा, ये खुशी है। ताकत, मनन करके उसको प्रैक्टिकल में लाना, क्योंकि फिर उस बात को समझना, तकदीर क्या है, कैसे भगवान बना रहा है। अब भविष्य में विश्व के मालिक बनेंगे या नहीं बनेंगे छोड़ो, अभी क्या हाल है। अभी बाबा मुझे स्वराज्य अधिकारी बना रहा है, सारा दिन कर्म करते हुए कोई बात ऐसी हो गई, मैंने अपने को शांत रखा, गुस्सा गुस्सा नहीं किया, किसी ने कुछ बोला मैंने रिएक्शन नहीं दिया, ये ताकत है। क्रोध करना आसान है, मुश्किल क्या है, शांत रहना कठिन है। तो उसमें ताकत चाहिए ना। वाह वाह करना आसान है, भाई बहुत अच्छा सुनाया, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा बनना, उसमें तो ताकत चाहिए ना। तो हम केवल खुश रहते हैं या ताकतवर भी बनते हैं। ताकतवर बनो, और वो तब होगा जब मनन करेंगे। बेस्ट समय है वैसे तो अमृत वेला बैठ के मनन करो। कोई भी मुरली का एक शब्द भी याद रखेंगे ना, तकदीर, विश्व का मालिक, स्वराज्य अधिकारी, एक शब्द भी याद रखो। और उसके ऊपर बाबा के आगे बैठकर, आप कोई कोई कहते हैं हमें आता नहीं मनन करना, बाबा के आगे बैठकर बाबा को बोलो बाबा क्या मतलब है इसका, शांत होके बैठे रहो, बाबा आपके अंदर ज्ञान पैदा करेगा, उसको फिर लिखो। तो आज बाबा यही कह रहे हैं, तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, अब खुराक, इस पे मनन करो। लिख लो कुछ शब्द जिन पे आपको मनन करना है। तकदीर, खुराक, बुद्धिमान, विश्व के मालिक, खुशी, ताकत,
तकदीर। लिखो इन पर, जैसे स्कूल में बच्चों को मिलता है ना, ऐसे लिखो। आप सबको बाबा ने ये ऐसे दिया, लिखो रोज एक एक। हो गए 10-11, फिर रोज देते रहेंगे आपको कोई ना कोई शब्द। अब देखो, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं, बेहद लिख लो, बेहद। बुद्धि निकाली थी ना हमने, दूरांदेशी, विशाल, पारस बुद्धि, लिखो एक एक पर। ये है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं, कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है ना। ये अंचली अमृत है, व पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंजलि जो देते हैं वे ऐसे नहीं कहते कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती हैं। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहते हैं। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए ही गाते हैं पतित पावन, दुख हरता, सुख करता। वह बच्चा आदि, जब कोई का बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। जब कोई दुख, यूं कहेंगे भगवान को दुख हरता सुख करता, और कुछ दुख आदि हो जाए तो कहेंगे भगवान ही देता है। तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं, फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। कहते हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं हैं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए, क्या करना है? दूसरा पार्ट बजाना है। ज्ञान न होने कारण लोग क्या करते हैं? मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहां तो बाप क्या समझाते हैं रोने के लिए? अम्मा मरे तो हलवा खाऊं, बीवी मरे तो हलवा खाऊं। नष्टो मोहा होना है, कोई कढ़ाई चढ़ा के नहीं बैठना है। नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। अब ये कब होगा? जब कोई मरेगा और हम सोचे नहीं अब मुझे रोना नहीं है, तो वो नहीं होगा। शायद कई बार मैंने सुनाया होगा, कुंज दादी हमें सुनाया करती थी। बाबा ने एक बार यज्ञ में ये भी अभ्यास कराया बच्चों को कि आपका जो बहुत नियर डियर वन है, आप सोचो अभी आपको सूचना मिलती है वो मर गया, फिर आपकी क्या अवस्था है? जिससे भी, चाहे वो आपका दोस्त हो, मामा चाचा हो, माँ बाप भाई बहन हो, लेकिन जो जो बहुत करीबी है, आपको मालूम पड़ता है वह मर गया, मेरी अवस्था कैसी होगी? या आप कहेंगे अरे बाबा सवेरे सवेरे शुभ शुभ बोलो। ये शुभ है,
अपने आप को शक्तिशाली बनाना, तैयार करें। तो कुंज दादी सिखा सुनाती थी हमें, बाबा ने 1 महीना ये अभ्यास कराया कि समझो वो उसकी ऐसे डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी है, फिर क्या हाल होगा? माताएं हाँ, सुन के ही ऐसी हो रही हैं, चेहरा यूं हो रहा है। अभी भले यूं यूं करती रहेंगी, और फिर अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो मार वो लंबा सा घूंघट निकाल के ऊं करती रहती हैं। देखिए, आपको एक बात बताएं, अब कई कहते हैं बहन जी, अब किसी के भाई ने, पति ने शरीर छोड़ा, फिर वो कहते हैं बहन जी आंसू तो आ ही जाते हैं। देखिए, आप 20 साल 50 साल इकट्ठे रहे, याद में आंसू आ भी गए, हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं हम जबरदस्ती उसको रोक के बैठे। स्नेह में आंसू आए कोई बात नहीं, लेकिन वो दुनिया वाले जो हाय तौबा मचाते हैं, कैसे कैसे रोते हैं। रोने वालों का भी एक वो मंगवाते हैं किराए पे, फलाना वो मर गया, ऐसा था वैसा था। ये रॉन्ग है। बाबा के बच्चों को ऐसा नहीं करना है। और राजस्थान में तो मैंने खास देखा, आगे हम लोग भाषण करने जाते थे, तीये की बैठक पर लोग इतना बुलाते थे पूछो नहीं। अभी भी बुलाते हैं, बहनें जाती हैं। वो भाषण चल रहा होता है, लास्ट में उनके वो पियर वाले आ जाएंगे और वो झुंड माताओं का घूंघट निकाला हुआ करते आ जाते हैं। तो हम पहले ही उनको पक्का कराते थे भाषण में। शास्त्रों में भी कहते हैं, लिखा हुआ है कि कोई मर जाता है तो 24 घंटे तो बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आत्मा भटक जाती है। तो हमें रोना नहीं है। तो बाबा के आप सब बच्चे अपने आप को क्या करेंगे? रोएंगे। माताएं, खास करके ऑनलाइन वालों, चाहे माताएं हों चाहे भाई हों, बाबा ने कहा है हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, ये हैं सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी भी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाल्य मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम कल काल पर जीत पाते हैं। बाप को भी महाकाल कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं। काल कभी खाता नहीं। काल आत्मा को तो खा नहीं सकता, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्छतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब करते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं, तो वह कहेंगे ये बीकेस तो नास्तिक हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करते हैं। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इस दुनिया को क्या कहते हैं? इसलिए इसको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी। गाते भी हैं क्या? पावन दुनिया थी, उसका गायन। राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है। आगे, वसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती?
कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहां से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। हाँ, पहले तो लोग बहुत हंसी उड़ाते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियों का नया ज्ञान है। पर अब तो मैं समझती हूँ कि लोग समझने लग गए हैं कि ये बहनें जो कहती हैं वो ठीक कहती हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब हैं दंत कथाएं, नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, ये है व्यास देव। उनके बच्चे तुम सुख देव हो, अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए, इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। भक्ति में क्या समझते हैं, सारे वेद शास्त्र किसने लिखे हैं? व्यास जी ने। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वो व्यास की बात नहीं है, तुम हो असली व्यास के बच्चे। ज्ञान सागर कौन है? शिव बाबा। तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। अब मान लो हम कहेंगे कि हम व्यास के बच्चे हैं, लोग कहेंगे पता नहीं ये क्या, कौन से व्यास के बच्चे हैं। इसलिए ये तो बाबा समझाने के लिए कहते हैं, ऐसे नहीं कहना हम व्यास के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? ज्ञान सागर शिव बाबा के बच्चे हैं, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए। अच्छा, उनका असल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो। क्या कहा बाबा ने? किसको देखो? शिव बाबा सन्मुख बैठे हैं, उसको देखो। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। देखना माना कि आप कोई कोई कहेंगे अच्छा आपने देखा, इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है, जाना जाता है। आप इस संसार में कुछ देखते हैं, बताइए? ये भी एक भ्रम है। हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखते हैं। आप देखो कोई मनुष्य लेटा हुआ है, हाँ लगता है अब ये तो मर गया। आप डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? आके देख के थोड़ी कहता है डेड है, भले चेहरे से समझेगा भी, फिर भी क्या करेगा? पहले उसकी पल्स देखेगा और कुछ नहीं, बस यहां से नाड़ी देखेगा, फिर कहेगा भाई ये तो हो गया 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, चलो छुट्टी। आपको एक कप चाय देते हैं, फिर पूछते हैं आपको चाय ठीक लगी, मीठा ठीक है? हैं? आप कहते हैं देख के बताता हूं। अरे देख तो रहे हो, कप भरा हुआ तुम्हारे सामने। कैसे देखते हो? कैसे देखते हो? टेस्ट करते हैं, फिर कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया भैया, आपने तो बहुत अच्छी चाय पिलाई, मीठा एकदम मेरे अनुसार था। तो हम इस संसार में कुछ भी नहीं देखते। चाहे वो आपका मित्र, दोस्त है, माँ बाप है, भाई बहन है। आप दोस्त को कहते हैं ये मेरा भाई से भी बढ़कर है। कैसे? कैसे? उसका जो व्यवहार है, शक्ल को नहीं कहते ये दोस्त मेरा भाई से बढ़ के है, उसके व्यवहार को। तो हम इस संसार में हर चीज को अनुभव करते हैं। शिव बाबा को देखा है? अब बताओ। लो चुप हो गए, नहीं देखा? अरे देख रहे हैं ना, अनुभव क्यों कह रहे हो? को हाँ देखा है, शिव बाबा है तो देखो मुझे कितना ज्ञान दिया, दिव्य बुद्धि दी, पवित्र जीवन। ये तो है ना, ये तो आपको मोटा मोटा अनपढ़ माताएं भी सुना सकती हैं, बुढ़ी माताएं।
पहले हम क्या-क्या खाते थे, अब मेरा भोजन सात्विक हो गया, मेरा जीवन देखो पवित्र हो गया। ये तो मोटा-मोटी बात है। आपने आत्मा को देखा है? हाँ भाई देखा है। आत्मा है तो मैं बोल रही हूँ ना, आत्मा है तो आप सुन रहे हो ना। आत्मा ना हो तो कितना भी अच्छा भाषण करता हो, डेड बॉडी करेगी भाषण। तो बाबा ने कहा है, परमात्मा को भी जाना जाता है, वह परम पिता परमात्मा शिव, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। परमात्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। समझा? इस बात को हमें सबको समझना है। बाप पूछते हैं, अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे और अब तुम देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उनका अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, आत्मा ही शरीर में रहती है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज हैं। ये है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूं, इनको अपना बनाता हूं, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम कौन हो? राज ऋषि बने हो। 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। सुना? अलग अलग स्थितियां हैं। संन्यास करने वाला ऋषि, मनन करने वाला मुनि, ऋषि मुनि, और फिर राजयोगी, जो स्वराज्य अधिकारी है वो है राजयोगी। राजयोगी स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। अब करो इन पे सब पे मनन चिंतन। सन्यासी, ऋषि, मुनि, राजयोगी, स्वराज्य अधिकारी, ये वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं ये बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम बीकेस तो दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब क्यों? क्यों? भाई विनाश होगा तब तो सत्युग आएगा। कहते हैं ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। न शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती हैं, सिर्फ अपने दादा को मानती हैं।
लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसे सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सच सुनाए सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। वरदान, सदा स्वमान में स्थित रहे। सदा स्वमान में स्थित रहे। निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। जब दूसरों को सम्मान देंगे तो क्या बनेंगे? माननीय पूजनीय भव। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे। फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता है, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सम्मान देना देना नहीं, लेना है। स्लोगन, जाननहार के साथ करनहार बन असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। ओम शांति।